नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, लेकिन प्रदेश से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। एक तरफ उन्होंने भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है, तो दूसरी ओर अनूपपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना भी मुख्यमंत्री की सक्रियता का हिस्सा रही। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान और लू के असर को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने प्रशासन को भी निर्देश दिए कि पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और राहत संबंधी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में 1,21,000 से अधिक परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इससे 456 मेगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिजली बचत में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जम्मू पहुंचकर स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और विभिन्न राज्यों के बीच संवाद एवं सहयोग देश की एकता को और अधिक सशक्त बनाता है। इस दौरान उन्होंने माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा को भी अपने आध्यात्मिक अनुभव बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रीनगर स्थित लोक भवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात में विकास, पर्यटन, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के राज्यों के बीच सहयोग और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इससे मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय और साझेदारी को नई दिशा मिलेगी। हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक तीर्थटन के लिए और जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए, दर्शन की सुगमता, देवस्थान पे कई और सेवा के कार्य चलाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य विभिन्न देवस्थानों पर प्रारंभ किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता था कि बाबा महाकाल का महाकालेश्वर मंदिर हो, ओंकारेश्वर धाम हो, जहां हम एकात्म धाम के माध्यम से लगभग 3,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। उज्जैन में लगभग 20,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। राजा राम ओरछा का लोक हो या अलग अलग प्रकार के स्थान, और ऐसे में सिंहस्थ भी 2028 का आने वाला है। ऐसे में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न देवस्थानों पर वहाँ की जा रही व्यवस्थाओं का, जन कल्याणकारी सुविधाओं का, शैक्षणिक गतिविधियों का, सेवा के कामों का, सब प्रकार का हर एक का अपना महत्व है। ऐसे में जगमोहन जी ने 1986 के बाद वैष्णो देवी ट्रस्ट में खास करके श्राइन बोर्ड की स्थापना करके बहुत सारी सुविधाएं यहाँ बढ़ाई है। मैं आज यहाँ प्रातः वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के अधिकारियों से भी मिल रहा हूँ और बाकी अधिकारियों से भी बात की, हमने अध्ययन भी किया। हम एक दल और भेजने वाले हैं। कुल मिलाकर के हर जगह से जो अच्छी बात हो वो सीखी जाना चाहिए। और ये माँ वैष्णो देवी का तो वाकई अद्भुत धाम है, जहाँ 24 घंटे दर्शन चलते हैं।
और एक एक दर्शनार्थी का न केवल डिटेल रिकॉर्ड रहता है, बल्कि सब प्रकार की सुविधा जुटाई जाती है। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के ग्राम बिजौरा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की दर्दनाक घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रशासन को दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि प्रदेश के विकास, जन कल्याण और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। चाहे स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार हो, धार्मिक और सांस्कृतिक संवाद हो या फिर किसी दुखद घटना का संवेदनशीलता दिखाना, मुख्यमंत्री की सक्रियता लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और देश से जुड़े विषयों पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।